माँ को बुलाओ पार्ट 2। पिछले पार्ट में आपने देखा कि नीला और विकास के घर में रुपया, पैसा, नौकर, चाकर सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपने निकम्मेपन के कारण नीला माँ नहीं बनना चाहती थी। सास के दबाव में वो एक बच्चा कर तो लेती है, लेकिन अब उसे पालना नीला को बोझ लग रहा है। बच्ची के साथ समय बिताने की जगह नीला और विकास अपना सारा समय ऑफिस, पार्टीज और मूवीज में बिताने लगते हैं। अब आगे एक दिन नीला और विकास रात के 11 बजे फिल्म देखकर घर में घुसते हैं। माँ कहाँ हो आप? बेबी कहाँ है? बेबी देखो पापा आ गए। विकास के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उर्मिला अपने कमरे से बाहर आती है। ये क्या बचपना है विकास, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? रात के 11 बज रहे हैं और बच्ची तुम लोगों का इंतज़ार करते करते कब की सो चुकी है। अब शोर मचाना बंद करो और जाकर अपने कमरे में आराम करो। अरे माँ, अगर सो गई है तो जगा दो ना। मैं सुबह भी बच्चे से मिले बिना ही चला गया था। थोड़ी देर उसके साथ खेल लेता हूँ, फिर अपने कमरे में जाकर सो जाऊँगा। अरे पापा, मुझे तो बहुत थकान हो रही है। ये 3 घंटे की फिल्म देखते देखते मेरा तो सर दर्द होने लगता है। एक काम करो, तुम बेबी के साथ खेलो, मैं तो सोने जा रही हूँ। मेरी तरफ से उसे गुड नाइट बोल देना। और ये लो, ये टॉयज़, ये ना मैंने अमेरिका से मंगवाया है। ये भी उसे दे देना। नीला टॉयज़ विकास को देकर अपने कमरे में चली जाती है। अच्छा माँ, अब चलो आपके कमरे में चलते हैं, मैं वहीं बेबी के साथ खेल लूँगा। अच्छा, बच्चे की इतनी ही याद आती है तो समय से घर आया करो ना। अब रात के 11 बजे मैं तुम्हारे लिए बच्ची को जगा दूँ ताकि फिर वो रात भर मुझे सोने ना दे। और बेटा, तुम्हारी बीवी से तो इतनी उम्मीद करना भी बेकार है कि अगर बच्ची रोने लगे तो वो अपनी नींद छोड़कर रोती हुई बच्ची को थोड़ी देर संभाल ले। वो तो लाकर मेरे कमरे में पटक देगी। क्यों, सही कहा ना? उसे तो बाहर से आकर एक बार बच्चे को सीने से लगाना भी याद नहीं रहा। माँ की बातें सुनकर विकास चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो जाता है। कहते हैं ना, समय बीतते देर नहीं लगती। इसी तरह दादी के आंचल में खेलती हुई छोटी सी त्रिशा अब 2 साल की हो गई थी। अब न तो उसे माँ के दूध की ज़रूरत थी और ना ही गोद की। त्रिशा दादी को देखकर मम्मा मम्मा कहती और हर समय उनके सीने से लगी रहती, जिसे देखकर अब नीला के सीने पर सांप लौटने लगे थे। माँ जी, अब क्या सिखा रही है त्रिशा को? आप उसकी दादी हो ना, तो उसे दादी ही बुलवाइए ना। ये मम्मा मम्मा क्यों कहती है? अरे बेटा, मैं तो तुझे दिखाकर ही मम्मा कहती हूँ, लेकिन वो तुझे नीला कहती है और मुझे अपनी मम्मा। इसमें मेरी क्या गलती है? त्रिशा, कितनी बार बोला है मुझे मम्मा बोला करो? माँ को ऊंची आवाज़ में बोलता देख त्रिशा दौड़कर दादी की गोद में चढ़ जाती है और रोने लगती है। अरे बहू, ये कौन सा तरीका हुआ बच्चे से बात करने का? डांटने से पहले प्यार करना तो सीख बच्चे से। सास की बात सुनकर अब तो नीला के तन बदन में आग लग गई थी। त्रिशा को रोता देख दादी उसे गोद में लेकर घर से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद नीला का गुस्सा ठंडा होता है तो वो त्रिशा को देखने घर से बाहर आती है। नीला देखती है कि त्रिशा पार्क में दादी के साथ झूला झूल रही है। त्रिशा बेबी, आ जाओ, आज हम पापा के साथ घूमने चलेंगे। ओके, चलो रेडी हो जाते हैं बेटा। नहीं, मुझे मम्मा के पास रहना है। तभी पार्क में खड़ी औरत कहती है, उर्मिला जी, कोई मेहमान आए हुए क्या आपके यहाँ? कौन है ये? अरे नहीं नहीं, ये तो बहू है मेरी, त्रिशा की माँ। ओह, हमें तो आज तक यही लगता था कि आप ही त्रिशा की मम्मा हो। सास और पड़ोसन की बातचीत सुनकर तो नीला के गुस्से की आग में और घी पड़ गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? माँ जी तो त्रिशा की माँ बनी घूम रही है और त्रिशा भी जब देखो मम्मा मम्मा करती रहती है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं उसकी आया हूँ और माँ जी ही उसकी माँ। खैर, पड़ोसन की बात का जवाब दिए बगैर नीला गुस्से में पैर पटकती हुई घर के अंदर आ जाती है। कुछ दिन बाद, माँ जी, 10 दिनों में बेबी का 2nd बर्थडे आ रहा है। हम सोच रहे हैं कि उस दिन एक बड़ी सी पार्टी कर लेते हैं। हाँ, दुनिया को दिखाना भी तो है कि तुम दोनों बेटी से कितना प्यार करते हो। मुझे सब याद है। पहले बर्थडे के समय तुम दोनों को अपनी गोवा की छुट्टियां मनाने से फुर्सत ही कहाँ थी, जो तुम बच्चे का बर्थडे मनाते। खैर, मुझे क्या। बर्थडे पार्टी में विकास त्रिशा को गोद में लेकर केक कटवाने लगता है। तभी त्रिशा जोर जोर से रोने लगती है। छोड़ो मुझे मम्मा के पास जाना है, छोड़ो। बच्ची के मुंह से ऐसी बात सुनकर नीला उसके पास आ जाती है। अच्छा ठीक है, आओ मम्मा की गोदी में आ जाओ। नहीं,
आओ, मुझे अपनी मम्मा चाहिए। नीला समझ गई थी कि वो अपनी दादी को वहाँ पर बुलाना चाह रही है। वो क्या है ना, अभी दादी बोलना सीखी नहीं है ना, इसलिए दादी को ही माँ कहती है। अच्छा अच्छा, रो मत बेटा, अभी बुलाते हैं दादी को। दादी उर्मिला को देखकर त्रिशा खुश होकर उनके पास चली जाती है और उनकी गोद में ही केक काटती है। आज तो नीला को बहुत ही छोटा महसूस हो रहा था। उसकी अपनी बेटी ने इतने मेहमानों के सामने उसे माँ मानने से इनकार कर दिया था। वो मन ही मन अपनी सास उर्मिला को इन सब बातों के लिए जिम्मेदार मान रही थी। देख रहे हो विकास, तुम्हारी मम्मा क्या कर रही है? अरे हमने उन्हें गांव से यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि बच्चे की परवरिश में वो हमारी थोड़ी मदद कर सके, लेकिन वो तो त्रिशा की माँ ही बनकर बैठ गई। वो तो त्रिशा पर ऐसे हक जमाती है जैसे कि वही उसकी माँ हो। अरे उसे मैंने पैदा किया है, मैं उसकी माँ हूँ। तुम बेकार की बातें क्यों सोच रही हो नीला? माँ ऐसा कुछ नहीं कर रही, वो तो बस हमारी बच्ची को लाड़ प्यार से पाल रही है। अब इसमें भी तुम्हें दिक्कत हो रही है क्या? तुम अंधे हो माँ के प्यार में, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ, मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा है। अरे उन्हें शर्म नहीं आ रही है बुढ़ापे में एक छोटी सी बच्ची से माँ बुलवाते हुए? नीला, तुम बहुत ज्यादा ही सोच रही हो। देखो, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो कि माँ ने त्रिशा के लिए कितना कुछ किया है। बस इसीलिए त्रिशा को माँ से थोड़ा ज्यादा लगाव है। बस बहुत हो गया, अब तुम अपनी माँ से कहो कि अपना बोरिया बिस्तरा बांधे और गांव चली जाए। मुझे अब उनकी शक्ल भी नहीं देखनी। अगर वो थोड़े दिन और इस घर में रही ना, तो वो पूरी तरह से मेरे बच्चे को अपने काबू में कर लेगी। नीला की झगड़ा करने की आवाज़ कमरे से बाहर जाने लगी थी। ये सुनकर सास उर्मिला उनके कमरे में आती है। बेटा नीला, मैंने सब सुन लिया है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन बेटा तुमने कुछ कम गलतियाँ नहीं की। और इस तरह से देखा जाए तो ये सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है ना, तुम वाकई उसके हकदार हो। देखा देखा विकास, तुमने तुम्हारी माँ क्या बोल रही है? अरे ये क्या देखेगा, विकास कौन सा कम है? पिछले 2 साल में तुम दोनों ने अपनी बच्ची के साथ कितना समय बिताया है जो आज तुम्हें बच्चे के माँ बाप बनने की याद आ गई? जिस समय तुम्हारी बच्ची को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुमने हमेशा उससे अपना पल्ला झाड़ना चाहा। ना तुमने कभी उसे अपना दूध पिलाया, ना कभी सीने से लगाया। रात में तुम्हारी नींद खराब ना हो इसलिए तुमने कभी उसे अपने पास सुलाना तक ज़रूरी नहीं समझा। तुम्हारी बच्ची कब बीमार हुई, कब रात भर नहीं सोई, तुम जानती हो? बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई, तुमने ऑफिस ज्वाइन कर लिया और उसके बाद तुम देर रात तक पार्टियां करते रहे, फिल्में देखते रहे। कभी तुम्हारे मन में ख्याल आया कि घर पर तुम्हारी नन्ही सी बच्ची तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी? पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं, कहीं रो तो नहीं रही या सो पा रही है या नहीं। क्या कभी ऐसा ख्याल मन में आए? नहीं आए ना। जो बच्चा पूरा पूरा दिन माँ बाप को देखे बिना बिताएगा, उसे माँ बाप कैसे याद रहेंगे, बोलो? और बहू तो क्या बोल रही थी? अपनी माँ को गांव भेज दो। ठीक है, चली जाती हूँ गांव, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं गांव चली गई ना, तो कल को जो आया तुम रखोगी, तुम्हारी बेटी उसे माँ कहने लगेगी, क्योंकि माँ बनने के लिए तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है बेटा। वो माँ, तुम हमेशा त्रिशा के पास रहती थी ना, तो हम भी बेफिक्र होकर बाहर चले जाते थे। वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें त्रिशा से प्यार नहीं है। बेटा, मैंने जो त्रिशा के लिए किया है, मैं उसका एहसान नहीं जता रही हूँ। वो मेरी पोती है। मैंने जो भी किया अपने दादी होने का फ़र्ज़ निभाने के लिए किया। लेकिन एक बात याद रखना, चाहे दादी हो या कोई आया, एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। एक बच्चे के लिए उसकी माँ वही है जो उसे सीने से लगाती है, दूध पिलाती है, उसके नखरे उठाती है, उसे गोद में लेकर सुलाती है, जो उसकी तकलीफ़ में रात रात भर जागती है। क्या तुमने इनमें से कोई भी काम किया? किसी और पर दोष लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना अच्छा होता है बेटा। बाकी तुम्हारे घर में रहने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। टिकट करा दो मेरी, मैं कल ही अपने गांव चली जाऊंगी। माँ की बात सुनकर जैसे विकास और नीला की आंखों पर लगा पर्दा झटके से उतर गया था। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, आपके निस्वार्थ प्रेम पर मैंने शक किया। ठीक है, मैं जॉब छोड़ देती हूँ, अब से मैं त्रिशा के साथ घर में ही रहूँगी। बेटा, तुम्हें नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तुम घर में नहीं रहोगे उस समय त्रिशा का ध्यान रखने के लिए मैं हूँ।
लेकिन ऑफिस से घर आने के बाद एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अब तुम्हारा एक बच्चा भी है जिसके लिए माँ बाप उसकी पूरी दुनिया होते हैं। इसलिए सारी दुनिया एक तरफ और तुम्हारा बच्चा एक तरफ। समझ गए? माँ की बात सुनकर विकास और नीला माँ के गले लग जाते हैं।